नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की एक इस वीडियो में नज़र आने वाले 6 किरदारों शहबाज शरीफ के सियासी डेथ वारंट पर दस्तखत होने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आज के दिन में किए गए एक हंगामी फैसले GHQ से अभी कुछ देर पहले आने वाली एक इंतहाई हसास नोयत की इत्तला, एक सियासी खातून की वायरल वीडियो, इमरान खान साहब के खिलाफ 2 बड़े केसेस में 2 बड़े फैसले जिनके तहरीरी हुक्मनामे अब से 10 मिनट पहले जारी हुए। जजिस कॉलोनी में यानी जहां चीफ जस्टिस साहब रिहाइश पजीर हैं, जहां जज साहिबान रिहाइश पजीर हैं, यहां आज के दिन में अफ्तार के वक्त होने वाले एक नए और इंतहाई गैर मामूली वाक़े फ़ौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से बराह रास्त शहबाज शरीफ के खिलाफ एक फैसला कुन एक्शन, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बहुत बड़े और हतमी फैसले, 2 जज साहिबान पर आज के दिन में अफ्तार के वक्त पर किए गए हमले, इस हमले की एक 37 सेकंड की वीडियो, इस वीडियो में नज़र आने वाले 3 हमला आवरों, रेड जोन में आज के दिन में की गई एक नई और इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात, ऐवान सदर में होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी, एक इंतहाई गैर मामूली हलचल, एक तैयारे की अरब मुल्क से पाकिस्तान में लैंडिंग, एक वज़ीर को जो शहबाज शरीफ के बहुत करीब है, जो मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब है, इसी वज़ीर को एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से बराह रास्त दी गई शटअप कॉल, 7 जजों की बगावत को अचानक कुचलने, यानी वो जज साहिबान जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत की, इनकी बगावत को कुचलने, सुप्रीम कोर्ट में 17 मिनट तक पैदा होने वाली इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मरियम नवाज के साथ अचानक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या अनहोनी हो गई। अब इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मरियम नवाज के साथ आज वो हो गया जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। मरियम नवाज ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। इस वाक़े की एक 55 सेकंड की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि मरियम नवाज से जुड़ी इस वीडियो को और इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी डिलीट कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की बदतरीन फिस्तायत का शिकार है और मीडिया को किस तरह से जंजीरों में जकड़ा गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मरियम नवाज से जुड़ा ये जो 50 सेकंड का क्लिप है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है, इसी एक क्लिप पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज आज के दिन में रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंची। प्लान उनका ये था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहां पर वकला बरादरी मौजूद थी, प्लान उनका ये था कि यहाँ से वो चीफ जस्टिस साहब पर बराह रास्त हमला करवाएंगी, यानी वो मरियम नवाज जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रॉड खातून करार दिया था। अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचने के बाद मरियम नवाज ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान में कभी कोई शख्स सोच नहीं सकता था कि मरियम नवाज ये सब कुछ भी कर सकती हैं। अब मरियम नवाज जो अदालतों से नाअहल करार पाई थी, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ऑन कैमरों के सामने गालियां देना शुरू कर दी। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब के लिए ये अल्फाज बोले कि अकलीती फैसला तो फैसला होता ही नहीं, इसे हम क्यों माने, साफ और शफाफ फैसले होंगे तो फिर किसी किस्म की तौहीन नहीं होगी, ये तो चोरों का और करप्ट टोले का फैसला है। यानी चीफ जस्टिस साहब को चोर का, चीफ जस्टिस साहब को करप्ट का, उनके साथ 3 जज साहिबान को करप्ट का। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने अपने एक बहुत बड़े मोहसिन के ऊपर हमला कर दिया, यानी एक ऐसे मोहसिन जिनके मरियम नवाज पर ज़ाती एहसानात हैं, जिनके मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर ज़ाती एहसानात हैं
और इन्हीं की वजह से एक डील के तहत मरियम नवाज शरीफ खानदान दोबारा इक़्तिदार में आया। हालांकि अदालतों ने इनको मफरूर, इश्तारी और पेशावर मुजरिम करार दिया था। अब मरियम नवाज ने अपने इसी मोहसिन यानी जनब बाजवा के ऊपर भी हमला कर दिया। जनब बाजवा के साथ डील करके ही शरीफ खानदान वापस इक़्तिदार में आया था। और अब चूंकि जनब बाजवा के एक इंटरव्यू से, जो कि आज आप कह सकते हैं कि आज से 2-3 दिन पहले छाया हुआ, उसमें यह साबित हो गया कि वो किस तरीके से शरीफ खानदान की खुशामदें कर रहे थे। तो मरियम नवाज ने आज अपना रूप बदला, आज अचानक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपना पूरा भेस बदल लिया और फिर ये कहा कि साकिब निसार, बाजवा और फैज़ हमीद जैसे जो किरदार हैं वो इन दिनों में दोबारा एक्टिव हो गए हैं। यानी ये उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की कोई सहूलतकारी की जा रही है। उसके बाद मरियम नवाज ने ये अल्फाज बोले कि ये बदनीयत और करप्ट जज हैं। और हैरत अंगेज तौर पर मरियम नवाज ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने सोशल मीडिया सेल के जरिए जज साहबान को गालियां तक दिलवाईं, अब तक मरियम नवाज के खिलाफ, चूंकि वो बहुत बड़ा सिसिलियन माफिया हैं, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। लेकिन दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के इस हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इसी एक खबर को, जो कि एक इंतहाई अहम फैसले से जुड़ी है, इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ को जिस किस्म का हसास तरीन फैसला करना पड़ा, यानी एक ऐसी सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस साहब के फैसले को मुस्तरद करने का शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, 2 जज साहिबान पर हमला किया गया, तो इस पूरी सूरत हाल में GHQ ने जो फैसला किया वो इतनी हसास नोयत का है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इनमें बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये फैसला किस किस्म के हालात में करना पड़ा और GHQ ने इतना सेंसिटिव नेचर का डिसीजन क्यों लिया। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब के सबसे बड़े केस में सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। ये एक ऐसा फैसला है जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इसी फैसले के बाद तज्जियाकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, अब हवाओं का रुख इमरान खान साहब के हक में हो गया है। और इसी एक फैसले की वजह से शहबाज शरीफ की रुखसती तय हो गई, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा भी अमली तौर पर ख़त्म होगी। अब आपको इस बड़े फैसले के 3 नुकात मुख्तसरन बताते हैं जो अब से 15 मिनट पहले तहरीरी सूरत में जारी किया गया। अब ये जो फैसला है, ये ममनुआ फंडिंग केस जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ चलाया गया था, इस केस में ये तहरीरी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। इस फैसले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि एक भी सबूत मौजूद नहीं है कि आरिफ नकवी की जानिब से भेजी गई रकूम कोई जुर्म की रकूम थी। FIR में लगाए इल्ज़ामात का इमरान खान साहब या तारिक शफी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब ने किसी एक बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन उसके बाद इस फैसले के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि बैंक हुकाम से मुतल्लिक अख्तियार स्टेट बैंक का है, स्टेट बैंक ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब और PTI ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। इसी वजह से स्टेट बैंक ने कोई इंक्वायरी नहीं की और PTI की किसी ट्रांजैक्शन को स्टेट बैंक ने गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया। ये इस फैसले में लिखा गया। इस फैसले के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम यह लगाया गया कि PTI के अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये तो किसी किस्म का जुर्म ही नहीं है, ये भी इस फैसले में लिखा गया। इस फैसले के आखिरी और चौथे नुक्ते में यह लिखा गया, जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस नुक्ते में यह लिखा गया कि इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर ने स्टेट बैंक हुकाम का कोई बयान कलमबंद नहीं किया। FIA बिल्कुल अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी कि इमरान खान की ज़मानत क्यों खारिज की जाए। और उसके बाद
FIA की जानिब से इमरान खान साहब की जमानत मनसूख करने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आज सबसे बड़े आलमी जरीदे को एक ऐसा इंटरव्यू दे दिया जिसने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तहलका मचा दिया। इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक दो हैरानकुन वाक़यात सुना दिए और एक 15 सेकंड का वीडियो क्लिप इस आलमी जरीदे के सामने जारी कर दिया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इस वीडियो को भी पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया और इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो दो हैरानकुन वाक़यात सुनाए, इनको भी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या दो बड़े इंकशाफात किए। अब इस आलमी जरीदे ने इस इंटरव्यू से पहले बड़ा एक दिलचस्प किस्म का इब्तिदाइया लिखा और इस इब्तिदाइये में यह लिखा गया कि इमरान खान को हुकूमत से बेदखल कर दिया गया, उन्हें कातलाना हमले का सामना करना पड़ा, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान हैं। उसके बाद खान साहब का जो इंटरव्यू किया गया, इसने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इस इंटरव्यू के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो आपको पाकिस्तान की किसी वेबसाइट पर, पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत हसास नोयत के नुकात इमरान खान साहब ने GHQ के मुतल्लिक बयान किए। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुझे वोट की ताकत से वापस लाना चाहती है, लेकिन आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। कुछ हल्के, ये बड़े मानीखेज अल्फाज थे, कुछ हल्के परेशान हैं कि मुझे इंतखाबी मैदान से कैसे बाहर करें। लेकिन उसके बाद खान साहब ने फौज के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अगर एक तरफ लोगों की अक्सरियत मुझे इक़्तिदार में लाना चाहती है, तो फिर ये माफिया और फौज कैसे मुझे इलेक्शन से बाहर रख सकती है। हुकूमत इस वक्त परेशान है। किसी एक शख्स ने इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने अकेले ने इस्टेब्लिशमेंट को डराया। मुझे मारने की कोशिश करने वाले घबराए हुए हैं, यानी जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमला किया वो इस वक्त मेरी मकबूलियत से घबराए हुए हैं और उन्हें डर यह है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो फिर इनका एहतसाब होगा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक 15 सेकंड का हैरानकुन वीडियो क्लिप पहली मरतबा जारी कर दिया, जिसमें पहली मरतबा 2 अफराद नजर आए। इन दोनों अफराद के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन दोनों अफराद के नाम भी आपको बताते हैं और ये दोनों अफराद आपको कुछ जाने पहचाने भी लगेंगे। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरे घर पर 3 अतराफ से पुलिस ने हमला किया, जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द यहाँ छुपा हो, लेकिन मेरे घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। उसके बाद खान साहब ने कहा कि अभी तक मेरी टांग का मसला हल नहीं हुआ और जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उनके पास मेरे कत्ल का एक और प्लान मौजूद है, इसलिए मैं ज़्यादा हिफाजती इंतजामात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और हैरत अंगेज किस्म का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया कि आप अक्टूबर तक इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर प्रॉबेबली उन्होंने कुछ अहम हलकों का जिक्र किया या हो सकता है कि PDM का जिक्र किया हो, लेकिन खान साहब के अल्फाज ये थे कि उन्होंने कहा कि आप अक्टूबर तक इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। मैंने जवाब ये दिया कि मैं तो अक्टूबर तक इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन क्या पाकिस्तान अक्टूबर तक इंतज़ार कर सकता है? आप रोड मैप दें, मैं इंतज़ार करूँगा। इन इस्टेब्लिशमेंट को मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई रोड मैप है तो आप वो मेरे सामने पेश करें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी जो इंकशाफ किया, इसके साथ एक 15 सेकंड की वीडियो जारी कर दी। खान साहब ने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर तक मुअख्खर करने की वाहिद वजह यह है कि इनको उम्मीद यह है कि इस दौरान ये मुझे इंतखाबी मैदान से बाहर कर देंगे, या मुझे ये नाअहल करवाएंगे, या ये मुझे गिरफ्तार करवा लेंगे। और इनकी सारी कोशिशें इमरान खान को इलेक्शन के मैदान से बाहर रखने पर मरकूज है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ किया। खान साहब ने कहा
कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को ये कहता हूं कि आप अपना गेम प्लान बताएं। अगर आप मुझे अपने गेम प्लान पर कायल कर लें कि इस गेम प्लान से पाकिस्तान तरक्की करेगा और मुझे बाहर रखकर पाकिस्तान की मईशत बहाल हो जाएगी, तो मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे अपना रोड मैप बताएं। ये उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा। उसके बाद खान साहब ने एक वीडियो भी जारी की और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि दो अफराद इमरान खान साहब की गाड़ी पर हमला करने के बहुत करीब थे एंड उस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक हंगामा आराई की कोशिश की गई, पुलिस ने शेलिंग की कोशिश की और इमरान खान साहब ने बताया कि अगर उस वक्त मेरे जो करीबी अहबाब हैं वो गाड़ी तेजी के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ना निकालते तो उस दिन खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान भी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब यह खबर एंड उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के दूसरे बड़े केस में अब से 15 मिनट पहले एक और तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया। ये हुक्मनामा भी अब शरीफ खानदान के लिए और राना सनाउल्लाह के लिए तबाहकुन साबित हुआ। ये हुक्मनामा जज ज़ेबा साहिबा को धमकी देने के नाम नहाद बोगस केस के मुतल्लिक है। इस हुक्मनामे के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब के इस बोगस तरीन केस में भी नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए गए थे, लेकिन अब इस केस का एक बड़ा फैसला आ गया है। ये फैसला एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने तहरीर किया है। ये फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस फैसले में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कलअदम करार दिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट इमरान खान साहब के काबिले ज़मानत वारंट जारी कर सकती है। बराह रास्त नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी किसी सूरत जारी नहीं किए जा सकते। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब यह खबर एंड उस वक्त आई जब फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आज के दिन में एक हंगामी ऑपरेशन कर दिया। शहबाज शरीफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आज के दिन में फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से उनके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन किया जा सकता है। इसी वजह से ये एक बड़ी हसास नौयत की खबर बन गई है, एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। अब ये एक्शन एंड उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ ने आज के दिन में ये ऐलान किया कि चीफ जस्टिस का फैसला और सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर 2 जज साहबान हैं इस फैसले पर हम अमल नहीं करेंगे, और ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है। अब इस पूरी सूरत हाल में ऐवान सदर में इंतहाई गैर मामूली हलचल हुई और उसके बाद फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया। शहबाज शरीफ को अब आज के दिन में एक आखिरी वार्निंग भेजी गई और शहबाज शरीफ को यह कहा गया कि अदालती अहकामात के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर कराएं, 14 मई को इलेक्शन कराएं, वरना आप पर तौहीन अदालत लगेगी और यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर आप नाअहल भी हो जाएंगे। लेकिन इस एक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि आज के दिन में अब से 10 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक हंगामी स्टेटमेंट जारी कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मरियम नवाज के ज़ाती गुलाम के तौर पर काम कर रहे थे, जो उनकी कठपुतली के तौर पर काम कर रहे थे, अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब की जानिब से अपडेट किया गया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब ये पता था कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लगने वाली है, किसी भी वक्त उनकी बरतरफी की खबर आ सकती है। इसलिए अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अलल ऐलान बगावत कर दिया है। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब इलेक्शन कमीशन ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि हम हर सूरत में 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे और अदालत की जानिब से इलेक्शन का जो स्केड्यूल दिया गया इस पर हर सूरत में अमल करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है, एक बहुत बड़ी गेम भी है, और वो गेम यह है कि इलेक्शन कमीशन
अब ये चाहता है कि अपनी जानिब से तो उन्होंने इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अपनाएगा कि हम तो सिर्फ तारीख का ऐलान कर सकते थे, हमें अब भी फंड्स और सिक्योरिटी फराम नहीं किए जा रहे। और इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने असल में तौहीन अदालत से बचने के लिए ये एक नई गेम की है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में 15 में से 8 जज साहिबान के जरिए चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत कराने की कोशिश की, लेकिन इस बगावत को आज के दिन में अचानक कुचल दिया गया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस बगावत को एन उस वक्त कुचला गया जब जस्टिस फायज ईसा के एक नाम नहाद फैसले पर 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। ये लार्जर बेंच की जो ख्वाहिश है ये बार बार मरियम नवाज की जानिब से की जा रही थी, और फिर जब ये लार्जर बेंच बनाया गया तो 6-0 से जस्टिस फायज ईसा का ये फैसला कलअदम करार दिया गया। यानी ये 6 जज साहिबान भी मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हो गए। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से भी अब से 20 मिनट पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यानी जिस तरह से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया उस हवाले से भी अब एक और बड़ी खबर आई है जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया है। अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को गैर कानूनी तरीके से हटाया था, लेकिन अब खबर ये आई है कि आज के दिन में भी चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर अचानक राना सनाउल्लाह ने सरेंडर कर दिया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। राना सनाउल्लाह सरेंडर करके इमरान खान साहब के पैरों में गिर गए। इमरान खान साहब से अब उन्होंने बाकायदा एक तरह से माफ़ी मांग ली है। अब ये जो सरेंडर किया है राना सनाउल्लाह ने, इसके पहले हिस्से में उन्होंने अपनी जानिब से चीफ जस्टिस पर हमला किया और पहले उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस मुतनाज़ा तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये इलेक्शन हुआ तो हमारी तबाही हो जाएगी, यानी नून लीग तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर ये इलेक्शन हुआ। तासुर उनका ये था कि इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत से हमें इबरतनाक शिकस्त दे देंगे। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इस तबाही की राह में रुकावट डालेंगे, यानी नून लीग को तबाह नहीं होने देंगे। और ये एक तरह से इमरान खान साहब के हाथों एतराफ़ शिकस्त भी है और खान साहब की सियासी कुव्वत के सामने सरेंडर भी है। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की नहली के मुतल्लिक और एक और बड़े अदालती के फैसले के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एतजाज़ अहसन अपने 4 बड़े दलाइल के साथ अचानक सामने आ गए और एतजाज़ अहसन के इन दलाइल की वजह से शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमली तौर पर ख़त्म हो गई। अब एतजाज़ अहसन ने अपनी पहली दलील में ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो लोग इन हुक्मरानों को घरों से घसीट कर निकालेंगे, सड़कों पर इनकी गाड़ियां रोक लेंगे। हुकूमत के पास इस फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एतजाज़ अहसन ने तीसरी दलील में यह कहा कि जस्टिस फायज ईसा ने जिस किस्म का किरदार अदा किया इस पर उन्हें इंतहाई अफसोस है। उसके बाद एतजाज़ अहसन ने अपनी दलील में यह कहा कि शहबाज शरीफ अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तर्ज पर नाअहल करार पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। GHQ से जुड़ी एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की इतला इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है। अब ये इतला एन ऐसे मौके पर आई जिस वक्त बराह रास्त चीफ जस्टिस और 3 जज साहिबान पर हमले किए गए। जजिस कॉलोनी में भी बड़े गैर मामूली किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब को और जज साहिबान को धमकाया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में अब इस्लामाबाद में एमरजेंसी की इतलात गर्दिश कर रही हैं। बिलावल जरदारी और राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यह है कि चीफ जस्टिस साहब को धमकाया जाए, इमरान खान साहब को धमकाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि वो कभी भी इस किस्म का दबाव नहीं लेते। इसलिए ये हुकूमत इस वक्त फ़ौज के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।